ये एक विशेष नज़ारा, एक सुकून देने वाला नज़ारा है। इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग शायद 21st सेंचुरी में बहुत ही कम चीज़ें होंगी। और इन गायों की जो प्रेजेंस है, जो इन गायों का इफ़ेक्ट है, वो बोल के बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो इस वक्त इनका इन्फ्लुएंस है आसपास के रीजन में, या फिर कोई भी इंसान जिसको फील कर सकता है, वो एक बियॉन्ड द सेंसेस है, जिसके लिए एक स्पिरिचुअलिटी में वर्ड है अलख निरंजन। तो एक अलख निरंजन टाइप का इन्फ्लुएंस इस वक्त यहाँ पे हो रखा है। जो जिस तरह से गायें घूम रही हैं और आगे भी जो गायें हैं, तो जो भी देसी गाय के बारे में बातें कही गई हैं, जो हिंदू ग्रंथों में कही गई हैं, और इनका जो रेलिवेंस था, जो साधु संतों से भी जो रेलिवेंस था, ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली कुछ हद तक ही समझी जा सकती हैं। जब तक इन चीज़ों को एक्सपीरियंस खुद नहीं किया जाता, जब तक इनकी प्रेजेंस को खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, फील नहीं किया जाता, तब तक उन चीज़ों को समझ पाना मुश्किल है। तब तक वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल्स रह जाते हैं। जो लोग बार बार गायों की बातें करते हैं, वो लोग भी शायद इस चीज़ की, गायों की पूरी इन्फ्लुएंस को नहीं समझते। और जो समझते हैं, वो बार बार इनकी बातें उन्हें करने की ज़रूरत नहीं होती। इन गायों की प्रेजेंस मात्र ही उनके लिए काफ़ी होती है। ये एक बछिया जो पोरस बुल की है, 10-11 महीने की बछिया, जो इस तरह की बनावट लिए हुए है, इस तरह की ग्रोथ जिसने ले रखी है, इन सब बच्चियों को देख के एक अलग सेटिस्फेक्शन का लेवल अटेन हो सकता है। इन सभी बछड़ियों ने अपनी माओं का पूरा दूध पिया है, और उससे ज़्यादा जो हैप्पी हार्मोन इनमें श्रावित होता है इस तरह की लाइफस्टाइल से, इस तरह की दिनचर्या से, तो जो देसी गाय का असली सिग्निफिकेंस है, जो इनका असली ऑरा है, वो तभी निखर के आ सकता है, तभी खुल के सामने आ सकता है, जब इनको ये माहौल दिया जाए। और ये जो बुज़ुर्ग गाय है, जो श्यामा रंग की गाय है, जो कुछ वक्त बाद में दोबारा बच्चे को जन्म देने वाली है, और ये गाय भी 14 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। तो थारपारकर नस्ल की ये विशेषता, बिल्कुल भी इसके शरीर में कोई कमज़ोरी के निशान, किसी भी तरह की वीकनेस का कोई क्लू नज़र नहीं आता है। तो ये थारपारकर नस्ल की विशेषता है। और ये कोई सामान्य गाय नहीं है। ये गाय जो प्रसिद्ध सीमन 21,162, जो थारपारकर नस्ल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो सीमन है, उसकी बहन है, उसकी मदर की बहन है, सॉरी। उसकी जो मदर 14 नंबर गाय जो बीछवाल में थी, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, ये उसकी बहन है। 532 नंबर जो LRS चांदन की गाय थी, ये उसकी बेटी है। उसी गाय की बेटी थी 14 नंबर। साथ में जिस बुल की ये बेटी है, उस बुल ने चांदन फार्म में जो भी 20 से 25 किलो वाली गायें अब नज़र आती हैं, तो उन ज़्यादातर गायों का 70% 80% गायों का जो सायर है, वो वही है जो इसका सायर था। जो 2377 नाम का जो टैग नंबर का जो सायर था, जो बुल था, तो ये एक विशेष गाय है। लेकिन इसके बावजूद इसने बिल्कुल भी अपनी शारीरिक संरचना को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। ये सिर्फ थारपारकर नस्ल में ही देखा जा सकता है। देसी नस्लों में भी थारपारकर नस्ल अपना एक विशेष वजूद रखती है। हालांकि जो कुछ देर पहले जो बात मैं कहना चाह रहा था, उसमें हर देसी गाय का बराबर इन्फ्लुएंस है। इसमें कोई भी नस्ल ऊपर या नीचे नहीं रखी जा सकती। एक ब्रीडिंग दृष्टिकोण से एक पर्सपेक्टिव है। और ये गाय जो 585 गाय है, उसकी ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, जो चांदन में 585 गाय थी,
जिस गाय ने 26 किलो दूध दिया था, तो ये उसकी ग्रैंड डॉटर है। और ये गाय भी अपनी नानी की ही तरह बहुत दुधारू है, और जब ये अब की बार बच्चे को जन्म देगी तो इसकी भी लाइव मिल्किंग करके जो इस ब्रीड की खासियत है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। तो सनसेट के टाइम के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, और ये नज़ारा वाकई में विशेष है। और घूमने के लिए जो इनको अभी फैसिलिटी मिल रही है गायों को, वो फैसिलिटी दूसरी गायों को भी दी जाएगी। वहाँ दूर जो दूसरी थारपारकर और साहिवाल की गायें हैं, या फिर उधर भी जो नज़र आ रही हैं गायें, उन सब को बारी बारी से, जो अलग अलग यार्ड्स की गायें हैं, अलग अलग जो सेपरेशन दिया गया है गायों को, वो सब बारी बारी से यहाँ घूमने के लिए, विचरण करने के लिए आएंगी। और ये जो प्रोस्पेक्टिव बुल्स हैं, जो आने वाले वक्त के बुल्स हैं, लाजवाब स्ट्रक्चर अटेन किया है इस एक बुल ने। और इसकी जो ब्लड लाइन है वो अब कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले वक्त में जो ब्लड लाइन्स रह जाएंगी उसमें इसका अंश, इसकी ब्लड लाइन का अंश इसके अलावा मिलना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ब्लड लाइन सब ख़त्म हो चुकी हैं। जो CCBF फार्म है, जो बीचवाल फार्म है, चांदन फार्म है, जिनमें कुल मिला के सिमिलर जेनेटिक पूल है, जिस जेनेटिक पूल से वो सफ़ेद वाला बछड़ा बिलोंग करता है, वो पूल अब उस पूल पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन उस पूल के अलावा जो प्राचीन थारपारकर नस्ल थी, वो जीन अब बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। वो जीन अब पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। जो थारपारकर ज़िला है, जिस जगह से इस ब्रीड को अपना नाम मिलता है, वहाँ भी अब ये ब्रीड मौजूद नहीं है प्योरिटी में। और इस ब्रीड के लुप्त होने का एक बड़ा कारण मॉडर्नाइजेशन के अलावा जो एक बहुत बड़ा कारण था, वो था इसका जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है, वो पार्टीशन के बाद में ख़त्म हो चुका था एकदम से। जो एक लाइन खींची गई थी जो सिंध इलाके के आसपास, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस ब्रीड को, और ये लुप्त हो गई। जो गायें आपस में घुल मिल के जो कॉम्पोजिट ब्रीड थारपारकर बनी थी, वो वजूद में रह नहीं पाई। जो कांकरेज गायें थी, उनका DNA ज़्यादा हावी हो गया, क्योंकि जो गुजरात से गिर गायें थी, जो ऊपर की ओर जो पाकिस्तान की तरफ चराने ले जाया करते थे, जो प्राचीन ब्रीडर्स थे। गिर का एक बहुत बड़ा रोल है थारपारकर ब्रीड के डेवलपमेंट में। इस ब्रीड में गिर का DNA बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रखता है। तो वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाने से, और उसके अलावा जो रेड सिंधी की इन्फ्लुएंस है वो भी ख़त्म हो जाने से, जो गायों का क्रॉस बॉर्डर जो विचरण था उसके ख़त्म हो जाने से, ये ब्रीड लुप्त हो चुकी है। दोनों ही देशों में अब ये ब्रीड बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। कुछ गवर्नमेंट फार्म्स में जो ये ब्रीड का संरक्षण हुआ, उसके अलावा अब ये ब्रीड नहीं है। तो इसे रेयरेस्ट इंडिजिनस ब्रीड भी कहा जा सकता है, वन ऑफ द रेयरेस्ट। और रेयरेस्ट मिल्च ब्रीड, रेयरेस्ट मेजर ब्रीड, ऑफ कोर्स दी रेयरेस्ट कहा जा सकता है इसे, क्योंकि साहिवाल नस्ल पे खूब वर्क हुआ है, खूब काम हुआ है दोनों ही देशों में, पाकिस्तान में भी, भारत में भी। कई सारी ब्लड लाइन्स भी हैं, कई सारे स्ट्रेन्स भी हैं, लेकिन इस ब्रीड में अब कुछ भी नहीं बाकी। तो जो इसकी दुग्ध क्षमता है, जो इसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिनोटाइप जीनोटाइप में जो इजाफा है, वो करना, इन सारी चीज़ों को समग्रता में लेके एडवांस करना अब एक चुनौती है इस ब्रीड के लिहाज से।